और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन जंग में लगभग पूरा यूरोप, अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ खड़े हैं। सभी देश अपने अपने लेवल पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये हथियार कितने कारगर हैं? यूक्रेन जंग लड़ रहा है तो वहीं क्या बढ़त भी मिल रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है, या अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी देश अपने हथियारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हथियारों को आजमा रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं हथियारों जिनमें हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर डिफेंस सिस्टम है जिसको यूक्रेन दे रहा है, जो यूक्रेन को लगातार माफ की जगह मिल रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं। रूस के दावों पर पड़ताल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल हैं। क्या हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है यूक्रेन? क्या हथियारों का बड़ा मार्केट बन गया है यूक्रेन? क्या यूक्रेन को घिसे पिटे वेपन दिए जा रहे हैं? यूक्रेन के रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर भी रिटायर्ड था, ये बड़ा सवाल है। क्या डिनेप्रो बिल्डिंग क्रैश यूक्रेन की गलती से हुआ? क्योंकि रूस जो दावे कर रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल यूक्रेन पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या हथियारों की प्रयोगशाला यूक्रेन बन गया है? तो रूस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, इस पर नजर डालते हैं। यूक्रेन में हथियारों की आजमाइश चल रही है, यह रशिया की तरफ से कहा गया है। अमेरिका और यूरोप ने आपदा में अवसर देखा। पश्चिमी देश अपने हथियारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रिटायर्ड वेपन दिए। यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब्स के प्रयोग भी हो रहे हैं। यहां तक कि बायोलैब्स के प्रयोग से यूक्रेन में बीमारियां फैल रही हैं। ये दावे रशिया की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि पश्चिमी देशों के चक्कर में यूक्रेन ने युद्ध वाला सुसाइडल फैसला कैसे किया? क्या लग रहा है आपको? देखिए जोशना, यूक्रेन का जो आप पीछे थोड़ा हट के देखें तो 2014 के बाद जिस तरह से चीजें बदली थी, 2014 तक यूक्रेन में भी लोग मानते थे 90% कि वो रशियन फेडरेशन के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद चीजें बदली और जिस तरह से क्रीमिया का एनेक्सेशन और एलपीआर डीपीआर आया, उसके बाद देखिए वेस्ट ने उस समय से ही, खास करके अमेरिका और नाटो के सारे देशों ने यूक्रेन को काफी सैनिक मदद दी, जिसमें बायोलैब है, जिसके अंदर में केमिकल हैं, उसके अंदर में एटॉमिक्स हैं, इसके ऊपर में, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा संपदा है कि सबकी आंख लगी थी। और यूक्रेन, रशिया का क्या है, रशिया ये कहता है कि आप नाटो को मत ज्वाइन करें, उसका एक्सपेंशन ना करें, उसको यूक्रेन में ना लाएं, क्योंकि इसके पहले करीब 600 साल तक जो यूक्रेन था वो रशिया का, ग्रेटर रशिया का हिस्सा था। तो देखिए बात तो यही है, और यूक्रेन ये कहता रहा कि हम तो यूएई में जाएंगे ही और हम नाटो को लाएंगे। तो अलायंस को ज्वाइन करने के लिए इतनी बड़ी तबाही ये कहीं नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई। कि जो सबसे बड़ी फ्लीट है, जिसको आप ब्लैक सी की फ्लीट करते हैं, उसके हेडक्वार्टर सेवास्तोपोल में थी। जी जी, ठीक है सेना सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लें। यूक्रेन के क्रैश हेलीकॉप्टर पर यह बड़ी खबर है। यूक्रेन को कनाडा ने हेलीकॉप्टर दिया था। कनाडा ने रिटायर्ड हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दिया था। बेहद सस्ती कीमत पर यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन को कनाडा की तरफ से दिया गया। और अब रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो कंट्रियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं, दरअसल उन्हें रिटायर्ड हथियार दे रही हैं, जिस वजह से यूक्रेन में तबाही इतनी देखने को मिल रही है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें गृह मंत्री की मौत हो गई थी, और ये हेलीकॉप्टर दिया गया कनाडा की तरफ से यूक्रेन को। तो यूक्रेन को कनाडा ने जो हेलीकॉप्टर दिया वो रिटायर्ड हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। बहुत सस्ती कीमत में यह हेलीकॉप्टर कनाडा की तरफ से यूक्रेन को दिया गया था। तो ये तस्वीर हम आपको उसी हेलीकॉप्टर की दिखा रहे हैं जिसमें गृह मंत्री की मौत भी हो गई थी। यूक्रेन में क्रैश हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही हेलीकॉप्टर कनाडा की तरफ से यूक्रेन को दिया गया। कनाडा ने रिटायर्ड हेलीकॉप्टर ये यूक्रेन को दिया था, और रशिया कह रहा है ये जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन का समर्थन कर रही हैं, दरअसल ये यूक्रेन के साथ धोखा हो रहा है। कनाडा का ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन को कैसे मिला, ये आपको हम बताते हैं। कनाडा को ये हेलीकॉप्टर क्यों रिटायर करना पड़ा और कितनी कीमत में ये किलर हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने खरीदा, ये आप समझिए। यूक्रेन को कनाडा से ये हेलीकॉप्टर मिला था। कनाडा ने 2016 में हेलीकॉप्टर को रिटायर किया। 2016 में इस हेलीकॉप्टर को कनाडा ने रिटायर कर दिया था। एक बड़े एयर क्रैश के बाद कनाडा ने इसे रिटायर किया। कनाडा के हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की जान चली गई थी। हेलीकॉप्टर में टेक्निकल ग्लिच के कारण हादसा हुआ था।
2016 से हेलीकॉप्टर कनाडा में धूल फांक रहा था और कनाडा ने बेहद सस्ती कीमत पर यूक्रेन को यह हेलीकॉप्टर दे दिया। के सिन्हा लगातार सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, तो पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार और सैन्य साजो सामान मुहैया कराने का जो दम भर रहे हैं, असल में वो यूक्रेन को अपना कबाड़ी दे रहे हैं, ये रशिया की तरफ से दावा भी किया गया है। देखिए जोशना, ये सच्चाई है जो आप बता रही हैं, सच्चाई तो यही है। देखिए, जितने भी नाटो के पास में, या आप ईस्टर्न ब्लॉक्स कहते हैं यूरोप के देशों में, वहां रशिया के ही हथियार थे। चाहे वो S-300 की बात कर लें, T-72, ये सारे चीजें आपको आज के दिन में एक कबाड़ है, क्योंकि T-90 आ गई है रशिया के पास में। कबाड़ इसलिए है कि इसका सब जगह ये आउट ऑफ, इसको ये कहते हैं जो वेपन इक्विपमेंट का, जब आप इसको रिटायर करते हैं, जबकि उसकी वो दूसरी चीजें आ जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आप ला रही हैं कि कनाडा ने इस हेलीकॉप्टर्स को किया था, एक्चुअली ये फ्रेंच ओरिजिन हेलीकॉप्टर है, मगर कनाडा ने लिया था और उसमें पाया गया कि बहुत कमियां हैं। और जो इंटीरियर मिनिस्टर थे खुद इसमें इन्वॉल्व थे। इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर भी उंगली उठी है कि शायद पैसे की कम पैसे तो कह रही हैं, मगर कहीं पर और भी करप्शंस का एंगल है कि उन्होंने इसके ऊपर में लेकर आए थे। इंटीरियर मिनिस्टर भी इसमें गए, उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी चले गए, स्टेट सेक्रेटरी चले गए। तो देखिए, ये जो धक्का लग रहा है और आज के दिन क्या जद्दोजहद चल रही है। देखिए, कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट्स होंगे जिसके अंदर में लैपर्ड की बात हो रही है, जो टैंक्स हैं, मेन बैटल टैंक्स हैं, चैलेंजर हैं जो कि यूके का है, M1 अब्राहम अमेरिका नहीं दे रहा, ये नहीं आएगा, कल अनाउंसमेंट नहीं होगी। हाँ, वो पूरा प्रेशर कर रहे हैं कि जर्मनी अपना लैपर्ड दे, क्योंकि यूरोप के अंदर में लैपर्ड 2 जो टैंक्स हैं, जो मेन बैटल टैंक्स हैं 60 टन वाले, मतलब प्रेशर टैक्टिक्स भी कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपके पास सर वापस लौट रही हूँ। हमने देखा यूक्रेन में जब भी रिहायशी इलाके में कोई बड़ी कैजुअलिटी हुई है तो यूक्रेन ने रूस पर ब्लेम किया है। इस बार रशिया ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशंस में बड़ी बात कही है। यूएन में रशिया के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में होने वाले हादसों के लिए यूक्रेन स्वयं जिम्मेदार है। Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное знаете. और चलिए अब कुछ ग्राफिक्स पर हम नजर डालते हैं। देखिए, हम लगातार यही कह रहे हैं कि जब भी हमला किया गया है किसी भी रिहायशी इलाके पर यूक्रेन में, तो भी बड़ी कैजुअलिटी हुई, तो यूक्रेन ने किसको ब्लेम किया? रशिया को। अब रशिया के जो दावे हैं वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं हाल फिलहाल में कब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मानना पड़ा कि यह गलती यूक्रेन की तरफ से हुई। यूक्रेन की गलतियां कई बार इतनी बड़ी थी कि विश्व युद्ध भी हो सकता था। देखिए, नवंबर में यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी। यूक्रेन की मिसाइल से पोलैंड में 2 की मौत हुई थी। पोलैंड कोई मामूली यूरोपीय देश नहीं है, नेटो का मेंबर है। अगर पोलैंड पर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि नेटो पर हमला हुआ। ऐसे में नेटो पोलैंड के दुश्मन मुल्क पर अटैक कर देगा। इससे पहले कि विश्व युद्ध छिड़ता, जांच में यह पाया गया कि यह मिसाइल यूक्रेन की तरफ से फायर की गई थी। दिसंबर में यूक्रेन की मिसाइल बेलारूस में जाकर गिरी। बेलारूस तो पहले से ही इंतजार कर रहा है कि उसे कब और कैसे यूक्रेन पर हमले का बहाना मिले, और यूक्रेन ने वही गलती कर दी। यूक्रेन की मिसाइल का एक टुकड़ा बेलारूस में जाकर गिरा, लेकिन किन्हीं कारणों से बेलारूस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है कि बेलारूस इस मिसाइल के टुकड़े को आधार बनाकर यूक्रेन पर भविष्य में हमला करते। जनवरी में डिनेप्रो में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की वजह से हादसा हुआ। डिनेप्रो में बिल्डिंग क्रैश में 44 लोगों की जान चली गई। मिस फायरिंग हुई। मिस फायरिंग की वजह से ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने पद छोड़ दिया। वहीं डिनेप्रो में रूस की एक मिसाइल 9 मंजिला इमारत पर आकर गिरी, जिससे 44 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि यह मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिस फायर की वजह से हुई। डिफेंस सिस्टम को रूस की मिसाइल पर खाली इलाके में अटैक करना था, लेकिन रिहायशी इलाके में किया यह अटैक, जिससे बारूद 9 मंजिला अपार्टमेंट पर ही गिरा और 44 लोगों की मौत हो गई। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था। लगातार के सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब तो सिन्हा साहब, सबसे बड़ी संस्था ने भी बोल दिया कि क्या
सबसे बड़ी संस्था के बोलने के बाद क्या अब तमाम उन देशों को नए सिरे से फैसला लेना होगा जिन्होंने अभी तक इस महायुद्ध में किसी खेमे का साथ नहीं दिया? क्या व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में बोलने वालों की तादाद बढ़नी चाहिए? देखिए, बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि यदि युद्ध को रोकना है तो आपको उसी तरह रोकेंगे, आप लामबंद होंगे। लामबंद वेस्ट का खेमा बढ़ता जा रहा है। और आज ही देखिए एक बहुत बड़ा बयान आया है, आपके चैनल में ही चल रहा था कि पहली बार उनको लैवरोव को यह कहना पड़ा कि यदि वेस्ट एशियंस कंट्री, खार के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, पश्चिम के बहकावे में ना आए, क्योंकि देखिए अभी भी सऊदी अरेबिया है, यूएई है, या और जितने भी यूरोपियन कुछ देश हैं उनको नहीं समर्थन कर रहे हैं। और हंगरी खास करके आप देखिएगा, हंगरी टर्की भी एक तरह खड़ा है कि अगेंस्ट, नॉट तो अगेंस्ट बट सपोर्ट नहीं कर रहा है कि चाहे नाटो में ज्वाइन करें फिनलैंड, स्वीडन। तो ये बढ़नी नहीं चाहिए। यदि बढ़ती है, क्योंकि ये पूरा अमेरिका भी लगा हुआ है, जो उनकी एक नीति है जिसकी बात नहीं होती है, उन्होंने चेंज किया है। अमेरिका ने ये चेंज किया है और उसको कहते हैं अबव स्ट्रैटेजी। उसके तरह में लगेंगे कुछ नहीं, हथियार मुहैया करवाएंगे और लड़ने वाला कोई हो। तो यूक्रेन में वो वही कर रहे हैं जेलेंस्की, और जेलेंस्की इसमें फंस चुके हैं और बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। बिल्कुल इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास सर वापस आऊंगी। यूक्रेन को देखिए रिटायर्ड फाइटर देने की तैयारी अब जर्मनी ने कर ली है। यूक्रेन को डिकमिशन्ड फाइटर देगा जर्मनी। टॉर्नेडो मल्टी रोल फाइटर जेट देगा जर्मनी। वहीं फाइटर को देखिए रिटायर करने के बाद ये जर्मनी यूक्रेन को अब देने जा रहा है। तो ये क्या खेल चल रहा है, क्या रणनीति है ये वेस्टर्न कंट्रीज की? और जिस तरह के सिन्हा साहब भी कह रहे हैं कि यूक्रेन अब कहीं ना कहीं फंस चुका है, जेलेंस्की फंस चुके हैं। जेलेंस्की को लग रहा था कि मैं रशिया से बराबर दो हाथ कर लूंगा, वहीं रशिया ने देखिए बड़ी संस्था की तरफ से ये बोला गया कि दरअसल यूक्रेन अपने साथियों से ही घिरता जा रहा है और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, जो तबाही का मंजर है, उसके पीछे स्वयं यूक्रेन ही जिम्मेदार है। और अब जर्मनी भी यूक्रेन को जो फाइटर देने जा रहा है वो भी दरअसल रिटायर्ड फाइटर है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देश रिटायर्ड वेपन दे रहे हैं, असल में यूक्रेन की तरफ से भी ऐसे ही हथियारों की डिमांड भी की जा रही है जो सस्ते हों। जर्मन फाइटर्स की जो डिमांड की गई वो यूक्रेन के ही डिप्लोमेट की तरफ से की गई है। एंड्रीज मेलनिक जो यूक्रेनी डिप्लोमेट हैं, उन्होंने जर्मन चांसलर को टैग करते हुए लिखा, जर्मन दोस्तों के लिए मेरे पास एक क्रिएटिव आइडिया है। जर्मनी के पास 93 टॉर्नेडो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें बहुत जल्दी डीकमीशन किया जाएगा और F-35 से रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि ये बहुत पुराना फाइटर जेट है लेकिन बहुत पावरफुल है। क्यों ना इन पावरफुल टॉर्नेडो को यूक्रेन भेजा जाए? तो जर्मन चांसलर को टैग करके ये लिखा गया है। के सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, साफ है कि पश्चिमी देश पुराना हथियार मुहैया कराकर दुनिया के सामने बढ़ चढ़कर मदद का ढिंढोरा तो पीट रहे हैं। क्या इन खुलासों के बाद जेलेंस्की का भ्रम टूटेगा? देखिए, जेलेंस्की भी जो पुश कर रहे हैं और बहुत, देखिए ये हॉट ब्लो एंड हॉट कोल्ड है। यदि हाईमार्स करें, आप ले अमेरिका का हाईमार्स, वो एकदम स्टेट ऑफ आर्ट, 5th से 6th जनरेशन वाला एक आर्टिलरी सिस्टम है जो कि सैटेलाइट से गाइडेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी आप कैजुअलिटीज देख रहे हैं रशिया का, उसके कारण हुआ है। अभी उन्होंने एक ब्रेली फाइटिंग व्हीकल भेजेंगे 50 यूके का, वो भी टॉप लाइन है, ऐसा कहा जा रहा है। वो कल पता चल जाएगा। मगर जो आप कह रही हैं, जिस चीज को आप इंगित कर, ये सच्चाई है। पूरे के पूरे ऑब्सोलीट वेपन सिस्टम, ऑब्सोलीट वो होती है जिसको सर्विस से निकाल दी जाती है, जिसको आप तक निकाल दिए हैं उनको कह रहे हैं, या ऐसे वेपन सिस्टम जिसको आपने यूज नहीं किया, उसकी एफिकेसी को देखना चाहते हैं और उसको लिमिट भी कर रहे हैं। क्यों नहीं? अमेरिका यदि देता है तो जो यूक्रेन मानता है हाईमार्स का, उसमें एक एमटैक्स कहलाता है, एक मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज है 190 किलोमीटर, जो कि क्रीमिया में जा सकता है। वो नहीं देंगे। M1 इब्राहिम नहीं दे रहे हैं। M1 इब्राहिम छिप रहे हैं क्योंकि M1 इब्राहिम मेन बैटल टैंक अमेरिका का है, वो नहीं आएगा। कल भी आप सुनिएगा, नहीं आया। ठीक है, इसलिए नहीं आया। वो कहें कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है और उसमें टेक्निकल उसके बहुत खामियां हैं। यदि M1 इब्राहिम का पता चल गया, वैलिडेट हो जाता है इस वॉर में कि नहीं अच्छा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। देखिए, आज के दिन में जेवलिन का उन्होंने कर लिया टेस्ट, बहुत अच्छा है। स्पिन ब्लेड का किया, एक ड्रोन छोटा सा सिस्टम है, अमेरिका ने थोड़े दिन लाए, थोड़े दिए, फिर नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने वैलिडेट करके नहीं देते हैं इन चीजों को। और जेलेंस्की साहब तो क्या करेंगे अकेले? वो तो चिल्ला रहे हैं, अब तो उनके पास कोई बचा ही नहीं। उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो चले गए हैं। उनके पूरे इंटीरियर मिनिस्ट्री खत्म हो गई है। डिफेंस मिनिस्टर साहब अभी गए हैं जर्मनी में, कल बहुत बड़ा मीटिंग है
देखिए जी। क्या होता है। जो ये मीटिंग है यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप का कल, जिसमें बहुत अमेरिका के दोनों आ रहे हैं टॉप ठीक है, जो हैं बिल्कुल। सेक्रेटरी